आज हम पढ़ने वाले हैं मजदूरी और प्रेम निबंध का अगला भाग। यानी कि हमने इसके पहले 3 वीडियोस में 6 शीर्षक इसके कंप्लीट कर दिए हैं। आप लोग उन शीर्षकों को ज़रूर पढ़ें। इसके बाद ये शीर्षक यानी कि समाज का पालन करने वाली दूध की धारा आज हम पढ़ेंगे। मजदूरी और प्रेम निबंध यूजीसी नेट जेआरएफ के हिंदी साहित्य के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे कई प्रश्न बनकर आते हैं, तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं 7वां शीर्षक समाज का पालन करने वाली दूध की धारा। एक दिन गुरु नानक यात्रा करते करते लालो नामक एक बढ़ई के घर ठहरे। उस गांव का भागो नामक रईस बड़ा मालदार था। उस दिन भागो के घर ब्राह्मण भोज था। दूर दूर से साधु आए थे। गुरु नानक का आगमन सुनकर भागो ने उन्हें निमंत्रण भेजा। गुरु ने भागो का अन्न खाने से इनकार कर दिया। इस बात पर भागो को बड़ा क्रोध आया। उसने गुरु नानक को बलपूर्वक पकड़ मंगाया और उसने पूछा, आप मेरे यहाँ अन्न क्यों नहीं ग्रहण करते? गुरुदेव ने उत्तर दिया, भागो अपने घर का हलवा पूरी ले आओ तो हम इसका कारण बतला दें। वह हलवा पूरी लाया तो गुरु नानक ने लालो के घर से भी उसके मोटे अन्न की रोटियां मंगवाई। भागो की हलवा पूरी उन्होंने एक हाथ में और भाई लालो की मोटी रोटी दूसरे हाथ में लेकर दोनों को जो दबाया तो एक से लहू टपका और दूसरे से दूध की धारा निकली। बाबा नानक का यही उपदेश हुआ। जो धारा भाई लालो की मोटी रोटी से निकली थी वही समाज का पालन करने वाली दूध की धारा है। यही धारा शिवाजी की जटा से, यही धारा शिव जी की जटा से और नई यही धारा मजदूरों की उंगलियों से निकलती है। मजदूरी करने से हृदय पवित्र होता है। संकल्प दिव्य लोकांतर में विचरते हैं। हाथ की मजदूरी ही सच्चे ऐश्वर्य की उन्नति होती है। जापान में मैंने कन्याओं और स्त्रियों को ऐसी कलावती देखा है कि वे रेशम के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी दस्तकारी की बदौलत हजारों की कीमत का बना देती हैं। नाना प्रकार के प्राकृतिक पदार्थों और दृश्यों को अपनी सुई से पकड़े अपनी सुई से कपड़े के ऊपर अंकित कर देती हैं। जापान के निवासी कागज, लकड़ी और पत्थर की बड़ी अच्छी मूर्तियां बनाते हैं। करोड़ों रुपए के हाथ के बने हुए जापानी खिलौने विदेशों में बिकते हैं। हाथ की बनी हुई जापानी चीज़ें मशीन से बनी हुई चीज़ों को मात करती हैं। संसार के सब बाजारों में उनकी बड़ी मांग रहती है। पश्चिमी देशों के लोग हाथ की बनी हुई जापान की अद्भुत वस्तुओं पर जान देते हैं। एक जापानी तत्वज्ञानी का कथन है कि हमारी 10 करोड़ उंगलियों के सारे काम करती हैं। उन उंगलियों के ही बल से संभव है हम जगत को जीत लेते हैं। वी शैल बीट द वर्ल्ड विद द टिप्स ऑफ आवर फिंगर्स। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे ध्यान देंगे कि ये कहाँ से आया है। तो ये मजदूरी और प्रेम निबंध से आया है। जब तक धन और ऐश्वर्य की जन्मदात्री हाथ की कारीगरी की उन्नति नहीं होती, तब तक भारतवर्ष की क्या किसी भी देश की या जाति की दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। ये लाइन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जब तक धन और ऐश्वर्य की जन्मदात्री हाथ की कारीगरी की उन्नति नहीं होती, तब तक भारतवर्ष की क्या किसी भी देश या जाति की दरिद्रता दूर नहीं हो सकती। यदि भारत की 30 करोड़ नर नारियों की उंगलियां मिलकर कारीगरी के काम करने लगें तो उनकी मजदूरी की बदौलत कुबेर का महल उनके चरण में आप ही आ गिरे। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों को इससे कन्फ्यूज़न हो सकती है कि ये किस शीर्षक का है। ये मजदूरी, प्रेम और मजदूरी या फिर मजदूर की मजदूरी का लग रहा है, लेकिन ये उसका नहीं है। ये आपके 7वें शीर्षक का है, यानी कि समाज का पालन करने वाली दूध की धारा से है। आगे, अन्न पैदा करना तथा हाथ की कारीगरी और मेहनत से जड़ पदार्थों को चैतन्य चिन्ह से सुसज्जित करना, क्षुद्र पदार्थों को अमूल्य पदार्थों में बदल देना इत्यादि कौशल ब्रह्म रूप होकर धन और ऐश्वर्य की सृष्टि करते हैं। कविता, फकीरी और साधुता के ये दिव्य कला कौशल जीते जागते और हिलते डुलते प्रतिरूप हैं। इनकी कृपा से मनुष्य जाति का कल्याण होता है। ये उस देश में कभी निवास नहीं करते जहाँ मजदूर और मजदूर की मजदूरी का सत्कार नहीं होता, जहाँ शूद्र की पूजा नहीं होती।
हाथ से काम करने वालों से प्रेम रखने और उनकी आत्मा का सत्कार करने से साधारण मजदूरी सुंदरता का अनुभव करने वाले कला कौशल अर्थात कारीगरी का रूप हो जाती है। इस देश में जब मजदूरी का आदर होता था, तब इसी आकाश के नीचे बैठे हुए मजदूरों के हाथों ने भगवान बुद्ध के निर्वाण सुख को पत्थर पर इस तरह जड़ा था कि इतना काल बीत जाने पर पत्थर की मूर्ति के दर्शन भी ऐसी शांति प्राप्त होती है जैसी कि स्वयं भगवान बुद्ध के दर्शन से होती है। मुंह, हाथ, पांव इत्यादि का गढ़ देना साधारण मजदूरी, परंतु मन के गुप्त भावों और अंतःकरण की कोमलता तथा जीवन की सभ्यता को प्रत्यक्ष प्रकट कर देना मजदूरी प्रेम मजदूरी है। शिव जी के तांडव नृत्य को और पार्वती जी के मुख की शोभा को पत्थरों की सहायता से वर्णन करना, जड़ को चैतन्य बना देना, इस देश में कारीगरी का बहुत दिनों से अभाव है। महमूद ने जो सोमनाथ के मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्तियां तोड़ी थी, उससे उसकी कुछ भी वीरता सिद्ध नहीं होती। उन मूर्तियों को तो हर कोई तोड़ सकता था, उसकी वीरता की प्रशंसा तब होती जब वह यूनान की प्रेम मजदूरी अर्थात वहाँ वाले हाथों की अद्वितीय कारीगरी प्रकट करने वाली मूर्तियां तोड़ने का साहस कर सकता। वहाँ की मूर्तियां तो बोल रही हैं, वे जीती जागती हैं, मुर्दा नहीं। इस समय के देवस्थानों में स्थापित मूर्तियां देखकर अपने देश की आध्यात्मिक दुर्दशा पर लज्जा आती है। उनसे तो यदि अनगढ़ पत्थर रख दिए जाते तो अधिक शोभा पाते। जब हमारे यहाँ के मजदूर चित्रकार तथा लकड़ी और पत्थर पर काम करने वाले भूखों मरते हैं, तब हमारे मंदिरों की मूर्तियाँ कैसे सुंदर हो सकती हैं। ऐसे कारीगर तो यहाँ शूद्र के नाम से पुकारे जाते हैं। याद रखिए, बिना शूद्र राजा के मूर्ति पूजा किंवा कृष्ण और शालिग्राम के छिछोरेपन से दरिद्रता को प्राप्त हो रहे हैं। यही कारण है जो आज हम जातीय दरिद्रता से पीड़ित हैं। अब हम पढ़ेंगे पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। पश्चिमी सभ्यता मुख मोड़ रही है, वह एक नया आदर्श देख रही है। अब उसकी चाल बदलने लगी है। वह कलों की पूजा को छोड़कर मनुष्यों की पूजा को अपना आदर्श बना रही है। इस आदर्श के दर्शाने वाले देवता रस्किन और टॉलस्टॉय आदि हैं। पाश्चात्य देशों में नया प्रभात होने वाला है। वहाँ के गंभीर विचार वाले लोग इस प्रभात का स्वागत करने के लिए उठ खड़े हुए हैं। ये पूरा पैराग्राफ आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें आप कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। प्रभात होने के पूर्व ही उसका अनुभव कर लेने वाले पक्षियों की तरह इन महात्माओं को भी इस नए प्रभात का पूर्व ज्ञान हुआ है। और हो क्यों ना, इंजनों के पहिए के नीचे दबकर वहाँ वालों के भाई बहन नहीं उनकी सारी जाति पिस गई है। उनके जीवन के धुरे टूट गए हैं। उनका समस्त धन घरों से निकलकर एक ही दो स्थानों में एकत्र हो गया। साधारण लोग मर रहे हैं, मजदूरों के हाथ पांव फट रहे हैं, लहू चल रहा है, सर्दी से ठिठुर रहे हैं। एक तरफ दरिद्रता का अखंड राज्य है, दूसरी तरफ अमीरी का चरम दृश्य। परंतु अमीरी भी मानसिक सुखों से विमर्दित है। मशीनें बनाई तो गई थीं मनुष्यों का पेट भरने के लिए, मजदूरों को सुख देने के लिए, परंतु वे काली काली मशीनें ही काली काली बनकर उन्हीं मनुष्यों का भक्षण कर जाने के लिए मुख खोल रही हैं। प्रभात होने पर ये काली काली बलाएं दूर होंगी, मनुष्य के सौभाग्य का सूर्योदय होगा। शोक का विषय है कि हमारे और अन्य पूर्वी देशों में लोगों को मजदूरी से तो लेश मात्र प्रेम नहीं है, पर वे तैयारी कर रहे हैं पूर्वोक्त काली मशीनों के आलिंगन करने का। पश्चिम वालों के तो गले पड़ी हुई बहती नदी की काली कमली हो रही है। वे छोड़ना चाहते हैं, परंतु काली कमली उन्हें नहीं छोड़ती। देखेंगे पूर्व वाले इस काली कमली को छाती से लगाकर कितना आनंद अनुभव करते हैं। यदि हम में से हर आदमी अपनी 10 उंगलियों की सहायता से साहसपूर्वक अच्छी तरह काम करे, तो हम मशीनों की कृपा से बढ़े हुए परिश्रम वाले को वाणिज्य के जातीय संग्राम में सहज ही पछाड़ सकते हैं। सूर्य तो सदा ही पूर्व से पश्चिम की ओर जाता है, पर आओ पश्चिम से आने वाली सभ्यता के प्रभात को हम पूर्व से भेजें। इंजनों की वह मजदूरी किस तरह की जो बच्चों, स्त्रियों और कारीगरों को भूखा नंगा रखती है और केवल सोने चांदी, लोहे आदि धातुओं का ही पालन करती है। पश्चिम को विदित हो चुका है कि इनके मनुष्य का दुख दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। भारतवर्ष नए दरिद्र देश में मनुष्य के हाथों की मजदूरी के बदले कलों से काम लेना, काल का डंका बजाना होगा। दरिद्र प्रजा और भी दरिद्र होकर मर जाएगी। चेतन से चेतन की वृद्धि होती है।
मनुष्य तो मनुष्य को ही सुख दे सकता है। परस्पर की निष्कपट सेवा से ही मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि मनुष्य जाति का कल्याण कैसे हो सकता है, तो परस्पर की निष्कपट सेवा से ही मनुष्य जाति का कल्याण हो सकता है। धन एकत्र करना तो मनुष्य जाति के अंग आनंद मंगल का एक साधारण सा और महातुच्छ उपाय है। धन की पूजा करना नास्तिकता है, ईश्वर को भूल जाना है, अपने भाई बहनों तथा मानसिक सुख को और कल्याण के देने वालों को मारकर अपने सुख के लिए शारीरिक राज्य की इच्छा करना है। जिस डाल पर बैठे हैं उसी डाल को स्वयं ही कुल्हाड़ी से काटना है। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का। प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है। बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का। चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा से ही मनुष्य के प्रेम में हृदय, निष्कपट मन और मित्रता पूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है। तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगाती है। आओ, यदि हो सके तो टोकरी उठाकर कुदाली हाथ में लें, मिट्टी खोदें और अपने हाथ से उसके प्याले बनावें। फिर एक एक प्याला घर घर में, कुटिया कुटिया में रखावें और सब लोग उसी में मजदूरी का प्रेमामृत पान करें। एक लाइन आती है, इसे आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे। है रीत आशिकों की तन मन निसार करना, रोना सितम उठाना और उनको प्यार करना। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये किस शीर्षक से आई है, तो आप याद रखेंगे पश्चिमी सभ्यता का एक नया आदर्श शीर्षक से ये आई है। तो आज हमारा सरदार पूर्ण सिंह द्वारा हिंदी निबंध प्रेम और मजदूरी कंप्लीट हुआ। हम लोग इसके प्रमुख तथ्य और सरदार पूर्ण सिंह का जीवन परिचय अगली वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो और अभी तक आपने इसे लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ लाती रहूँ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।